KPK में बलूचिस्तान और पंजाब में निगरां हुकूमतें आ चुकी हैं, लेकिन सिंध में निगरां हुकूमत का में इंतज़ार है, क्योंकि जो हुकूमत आई है वो निगरां नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां नज़र आती है, वो इंतखाबात के निगरां नज़र नहीं आ रही है। और अभी भी वहाँ पर तमाम वजारतों को वो पुराने वज़ीर जो कि 5-5, 10-10 साल से देख रहे थे वही देख रहे हैं। इसीलिए वो आज भी तमाम सरकारी इदारों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वहाँ से। इस वक्त निगरां हुकूमत वज़ीर आला हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज़ है और इसके असरात इलेक्शन कमीशन तक पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और इस दफ़ा जो एतराज़ात हमने किए थे उस पर इलेक्शन कमीशन ने जब एतराज़ात हमारे सुन रहे थे तो उनको उन एतराज़ात में इतनी खुली धांधली थी और हमारी जानिब से जो शिकायत थी वो इतनी वाज़ेह थी कि उस वक्त जिस वक्त हमने ये एतराज़ात पेश किए हैं सब ने एग्री किया कि आपके ये एतराज़ात और ख़दशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन के वक्त भी हुआ था, हमारे एतराज़ दुरुस्त है, लेकिन आपने दुरुस्तगी किसी और के मफाद में की है। सिंध के अंदर तमाम जो एतराज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए थे, इलेक्शन कमीशन ने तमाम के तमाम एतराज़ात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दुरुस्त कर दिए और किसी MQM समेत किसी और सियासी जमात का कोई एक एतराज़ भी इस इलेक्शन कमीशन ने उसको एंटरटेन नहीं किया है। सिंध के शहरी इलाकों को तो आपने वैसे ही 50 साल से अपने निशाने पे लगाया हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 50 साल तारीख में सिंध को कभी कोटा सिस्टम के ज़रिए दही और शहरी सिंध में तकसीम किया गया, कभी लिसानी बिल पेश करके लिसानी तौर पर तकसीम किया गया और अब इन्होंने हकीकी बुनियादों पर सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, इंतखाबी तौर पर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मुझे तो लगता है सिंध 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, इसका ऐलान बाकी है और यह ऐलान इसलिए नहीं हो रहा कि MQM की ख्वाहिश थी कि सिंध के शहरी और दही इलाकों के अवाम एक साथ चल सके। आज जो जिन एतराज़ात के साथ हम आए थे, मैं डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसकी वजाहत से बहुत ज़रूरी है कि हमें आपकी मीडिया से तवक्को है कि हमारे दिल के ज़ख्म आप पाकिस्तान को दिखा पाएंगे। फारूक भाई प्लीज़। हमने चार्ज, सर्कल, एक एक चीज़ पॉइंट आउट किया, वार्ड कहाँ का, आबादी, सब कुछ पहले भी दिया और आज ज़बानी बताया। हमने ऑफिशियली कोई पेपर नहीं दिया, वहाँ नोट किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। उनसे अब हमारी आखिरी उम्मीदें उन्हीं से हैं कि वो सेक्शन 22 के तहत जो सुओ मोटो इख्तियार है उन्हें, हमने कोई अपील नहीं की है क्योंकि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। अब पिटीशन डालेंगे, लेकिन कैसे डालें पिटीशन? वेबसाइट पे अभी हल्का बंदियों के ऑर्डर अपलोड ही नहीं हुए। बेचारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि वो तो 30 नवंबर की रात को अपलोड हो गए। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की मालूमात में तो अपलोड हो गए, लेकिन वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुए। तो भाई चैलेंज कैसे करेंगे हम? टाइम कहाँ बचेगा? शेड्यूल आ जाएगा, इंसाफ कैसे होगा? तो ये सारी वो बातें हैं। तो ये केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बल्दिया टाउन को महरूम करके केमाड़ी को नवाजा गया। इसी तरह मलीर में पेबंदकारियां की गई हैं जो NA 231 थी, जो कि एक MQM का रिवायती हल्का था, उसमें से कुछ हल्के निकालकर NA 230 में दे दिए गए, 29 में, और
कुछ हल्के 230 और 32 के उसमें डाल दिए गए। अब जो पिछली हल्का बंदियां थी उसको भी बिगाड़ दिया गया। ये मलीर में हुआ, सूबाई पर भी असर पड़ेगा। अब आइए कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में PS 95 कयूमाबाद, जहाँ हजारे के लोग हैं, नासिर कॉलोनी जहाँ महाजिर या उर्दू बोलने वाले हैं। सेक्शन 19 कहता है होमोजेनिटी को कायम रखना है। तो नासिर कॉलोनी कयूमाबाद 2 मोहल्ले मिलते थे, एक सीट हमारी निकलती थी, और वकार शाह हजारे के नुमाइंदे थे, उम्मीदवार हमारे, वो वहां से इलेक्शन जीते। अब उनको महरूम करने के लिए जो नासिर कॉलोनी थी उसको हमारा पहले से मजबूत हल्का था उसके साथ लगा दिया इजाफी, यानी कुर्ता था उसको जुब्बा बना दिया गया, लंबा कर दिया गया बिला वजह, आबादी बढ़ा दी, वोट बढ़ा दिए और एक सीट खराब कर दी, जिसमें हजारे के साथ कम्युनिटी के साथ हमारा इश्तराक अमल है। उनका नुमाइंदा निकलता वहां से, वो भी उनसे ले लिया, इसलिए कि वहां से एक और चहीते को नवाज जिसने बड़ी खिदमत की है 15 सालों तक पीपल्स पार्टी के बड़ों की, उनकी खवातीन की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग सब कुछ किया, तो खिदमत की मैं बता वो कैंडिडेट को कहेंगे। मौजूद साफी हजरात, जैसा कि फारूक भाई ने कहा है कि हमें चीफ इलेक्शन कमीशन से बड़ी उम्मीद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बड़ी उम्मीद है। उम्मीद बहुत है लेकिन कम वक्त यकीन नहीं आ रहा है। हाँ, तो और यकीन न आने की वजह यह है कि उनके नीचे की जो टीम है वो कंप्रोमाइज्ड है। एक सिंध के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं वो पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन हैं। उनके बारे में हालात की संगीनी का एहसास हमें उस वक्त हुआ कि हम 1 महीने से पीपल्स पार्टी के हलकों से ये बात सुन रहे थे कि हमने अपना काम दिखा दिया है, हमारा एक एतराज़ भी रिजेक्ट नहीं होगा, हम MQM के किसी एक एतराज़ को एंटरटेन नहीं होने देंगे। हम इसको अफवाह समझते रहे, हमारी नालायकी थी, वो हकीकत बन के सामने आ रहा है बार बार। और अगर इस यक तरफा यानी पीपल्स पार्टी ने जितने एतराज़ात किए वो सब कबूल कर लिए गए, ये कैसे? और जितनी बाकी पार्टियों ने किए वो सब रिजेक्ट कर दिए गए। जनाब ये तो बाय डिज़ाइन है, इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो सिंध का है उसके जो हेड हैं एजाज चौहान, वो मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के ख्वाहिश, उसके सियासी मफादात मकासद के लिए जो कुछ पीपल्स पार्टी उनके लिए कर सकती है वो पीपल्स पार्टी कर रही है, और जो वो पीपल्स पार्टी के लिए कर सकते हैं वो पीपल्स पार्टी के लिए कर रहे हैं। सही। तो एक साफ और शफाफ इंतखाबात, सबके लिए काबिल कबूल इंतखाबात, अगर इलेक्शन कमीशन निगरान हुकूमतें इस मुल्क को नहीं दे सकी तो जिन बहरानों में ये मुल्क है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये इलेक्शन आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा।